मम्मा का फ़ोन आया। बोली बेटा नगमा की तबीयत ख़राब है, उसे हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसके पास हूँ। इसकी अम्मी भी सीधी हॉस्पिटल आ रही है। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मम्मा शायद जल्दी में थी। मेरा जवाब सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया। मेरी शादी मेरी पसंद से मेरी अपनी फैमिली के दूर पार के रिश्तेदारों में हुई थी। नगमा को मैंने अपनी कज़न की शादी में देखा था। इन दिनों मैं अपनी तालीम ख़त्म करके जॉब की तलाश में था और मम्मा मेरे लिए लड़की की। मैं अपनी मम्मा बाबा का इकलौता बेटा था। मैं एक बहुत महंगे इदारे का पढ़ा हुआ था और मुसलसल बेहतरीन कामयाबियां हासिल करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। मम्मा के ख्यालात मेरे बारे में बहुत ऊंचे थे। बहुत हाई फाई घराने की आला तालीम याफ्ता लड़की जो कि बहुत खूबसूरत भी हो। लेकिन मैंने अपनी मम्मा के सारे ख्वाबों को तोड़ के रख दिया जब मैंने नगमा का नाम मम्मा के सामने लिया। मम्मा ने कोशिश की कि मुझे बाज रख सकें, लेकिन मैं भी जिद का पक्का था। आखिरकार मम्मा को जाके नगमा का हाथ मांगना पड़ा और बहुत जल्द नगमा मेरे घर में मेरी दुल्हन बन के आ गई। मेरी इन दिनों नई नई जॉब थी और मैं ट्रेनिंग पे दूसरे शहर था। जब मैं जा रहा था तो मेरा दिल नगमा को छोड़ने के जाने पर राजी नहीं था। इधर मम्मा बार बार मुझे हौसला दे रही थी कि आज थोड़ी मुश्किल देख लोगे तो आइंदा जिंदगी में इसका फल भी पाओगे। मैं इधर ही था जब नगमा ने मुझे हमारी पहली खुशी के बारे में बताया, लेकिन साथ ही मम्मा की भी कॉल आ गई। अब दौड़े दौड़े ना आ जाना, मैं और तुम्हारे बाबा हैं इसके पास। वैसे भी अभी उसे आराम की जरूरत है। पहले बच्चे की मर्तबा मेरे सिर्फ 2 चक्कर लगे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल का वक्त आ गया। मम्मा की वही बात कि हम हैं इसके पास, तुम फिक्र मत करो, मर्द बनो, अपने अंदर बुर्दबारी पैदा करो। और फिर मम्मा का फोन आया। वो मुसलसल रो रही थी, बेटी आ गई है तुम्हारे घर। मेरी दुआएं सारी रायगां चली गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी खुशी का इजहार करूं या गम का। बहरहाल जब घर पहुंचा तो मम्मा बाबा के उतरे हुए चेहरे देखकर मैं इनके पास ही बैठ गया। मम्मा की बातों का लुब्बे लुबाब ये था कि इस लड़की ने बेटियां ही पैदा करनी है। ये अपनी माँ पे गई है। नगमा खुद भी 4 बहनों में तीसरे नंबर पे थी। मैं कुछ दिन रुक के वापस जॉब पे आ गया। मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरी पहली पोस्टिंग दूसरे शहर में ही हुई थी। पहली बच्ची के बाद 1 साल में मेरे सिर्फ 2 चक्कर घर के लग सके। नगमा मुझे बहुत मुरझाई हुई और चुपचाप नजर आती थी। वो वैसे भी सब्र वाली खामोश फितरत लड़की थी। अब फिर वो माँ बनने जा रही थी, लेकिन मेरे अंदर अगर कभी कोई लतीफ जज्बा बेदार हुआ भी था तो मम्मा की बातों से वो फिर सो चुका था। मम्मा वही बात कहती रहती, मेरा तो एक ही बेटा है, अल्लाह अब के मुझे पोता दे दे। लेकिन ये तो अल्लाह के काम। जब रात को मम्मा की कॉल आई तो वो बहुत दुखी थी। फिर से बेटी आ गई, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन थे। 2 बेटियों का बोझ मेरे मासूम बेटे पे आन पड़ा। अब मैं क्या कहता, खामोशी से सुनता रहा। मम्मा कह रही थी अभी आने की जरूरत नहीं, किसी प्रोग्राम के साथ आना। अगले हफ्ते में बच्ची के बाल कटवाने हैं, इस वक्त ही आना ताकि बार बार ना आना पड़े। मेरे अंदर तो कभी कोई जज्बा, कोई मोहब्बत जागी ही नहीं थी। अगर कोई जज्बा था भी तो मम्मा की बातें सुन सुन के वो सो चुका था। सो मैं रुक गया। आज मैं घर जा रहा था। आज छुट्टी 21 दिनों की हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा तो मामा नगमा और बड़ी बच्ची के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। बड़ी बेटी सनोबर की खांसी बहुत बढ़ चुकी थी, इसका चेकअप करवाना था। छोटी बेबी के साथ मौसी घर पे थी। मौसी ने मुझे छोटी बच्ची के पास बैठने का कहा और खुद मेरे लिए खाने का इंतजाम करने चली गईं। मैं थोड़ी देर खाली जहन बैठा रहा। हर कार्ट में देखा तो गुलाबी कपड़ों में लिपटी हुई गुड़िया आंखें मूंदे पड़ी हुई थी। मुझे लगा इसका माथा और चेहरा मेरे जैसा है। मुझे इस पे बेख्तियार प्यार आ गया। मैं उसके छूने लगा तो मामा की बातें जहन में गूंजने लगी। बेटियां बोझ होती हैं, बेटियां तो माँ की हमदर्द होती हैं। हमारे बेटे का साथी तो इसका बेटा होगा। मैंने हाथ खींच लिया और फिर से कुर्सी पे बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि गुलाबी बंडल में हरकत हुई। इस पे झुका, गुड़िया ने आंखें खोली थी। इसकी आंखें भी मेरे जैसी ही थी। वो खामोशी से मुझे देख रही थी, फिर एक जमाई ली। वो कुछ बेचैन हुई और फिर नीचे वाला होंठ बाहर निकाल के रोने की तैयारी करने लगी। बेख्तियार मैंने अपनी उंगली इसके हाथ में पकड़ाई और इसने अपनी नन्ही मुन्नी पूरी जान के साथ मेरी उंगली को पकड़ा और खींच के अपने मुंह में डाल लिया। चुस चुस की आवाज के साथ वो मेरी उंगली को चूसना शुरू हो गई। मेरे दिल की बर्फ जो ना नगमा के गरम गरम आंसुओं से पिघली, न इसके खामोश सिक्कों से पिघली, वो इस नन्ही मुंह गिरफ्त ने पिघला दी। बेख्तियार मैंने छोटी सी गुड़िया को उठा के सीने से लगा लिया। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। गुड़िया मुझे माफ कर देना। मामा सनोबर और नगमा घर आ चुकी थी। मैंने मामा के सामने नगमा से कहा, यार अपनी तैयारी कर लो, कल इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों के साथ मम्मा बाबा कब तक तुम्हारी ड्यूटियां देती रहेंगी। मामा ने कहा अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं डिलीवरी को। लेकिन मैंने जवाब सोचा हुआ था, वही जो मामा मुझे अक्सर कहती थी, सारे जमाने की औरतें बच्चे पैदा करती हैं,
इसने कोई नया काम तो नहीं किया। बस मुझे सिर्फ ये दुख है कि सनोबर का ये कीमती वक्त अब दोबारा तो नहीं आएगा, वो मैंने मिस कर दिया। लेकिन छोटी के इन खूबसूरत दिनों को मैं इंजॉय कर रहा हूँ। इसका नाम मैंने नवीद सहर रखा है। लोग मुझे कहते हैं ये क्या नाम है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि नवीद सहर ही तो मेरी जिंदगी में नई सुबह की नवीद लाई है। मैं जो मम्मी डैडी बच्चा था, इसी ने तो मुझे हौसला दिया कि मैं सबको बता सकूं कि इनका और इनकी माँ का कफील मैं हूँ। अगर मैं ही इन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दूंगा तो कौन इनके सर पे हाथ रखेगा, कौन इनका हाथ पकड़ेगा, दुनिया से लड़ना इन्हें कौन सिखाएगा। शुक्र है ज्यादा देर नहीं हुई, सुबह का भूला जब घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। प्यारे दोस्तों, ये हमारे मुआशरे का दर्दनाक अलमिया है। सास जो कि खुद एक औरत होती है, वो कैसे एक छोटी सी पैदा होने वाली औरत से नफरत कर सकती है। इस कहानी से आपको क्या अखलाकी सबक मिलता है, मैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल इसरार उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।